Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to Yourpedia. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that Yourpedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं. जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकंड्स क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा, सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज रुचिन एंड आई वेलकम यू टू योर पीडिया। सो ये हमारा मॉड्यूल चल रहा है, मॉड्यूल 2, जिसमें हमने एलएसएम के बारे में बात करी, हमने डब्ल्यूएसएम के बारे में बात करी। एलएसएम के हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े विद ऑल द थ्योरी एंड ऑल द न्यूमेरिकल्स। नाउ दिस सेशन इज ऑफ न्यूमेरिकल्स, पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के लिए ये सेशन है। जितना भी हमने मॉड्यूल 2 में पढ़ा है उससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग करेंगे, प्रीडोमिनेंटली जो गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, बाद में जो एसएससी जेई के लिए है। नाउ दिस टोटल सीरीज जो कि हमारा मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 ऑलमोस्ट डन है, जस्ट थ्योरेटिकल कवर्ड है, बस न्यूमेरिकल्स हमें कवर करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स को आई विल बी टेकिंग इन 2 सेशंस। फर्स्ट अ बिट इजी, जो कि हम लोग आज करने वाले हैं, थोड़ा इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें देयर विल बी गुड क्वेश्चंस फ्रॉम गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड एसएससी जेईई, कन्वेंशनल पॉइंट या ऑब्जेक्टिव पॉइंट, व्हाटएवर, सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जो कि थोड़े अच्छे हैं, थोड़े ज़्यादा लेंदी हैं टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। एवरीवन प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो के चलते ही जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, जस्ट स्टॉप द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन आप देखो कि क्या आपका रिजल्ट सही आया है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Sorry. The modulus of rupture of concrete in terms of its characteristic cube compressive strength according to IS 456-2000 is modulus of rupture of concrete. This is tensile strength of concrete under bending. This is equal to 0.7 under root FCK, 0.7 under root FCK. इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है? 5000 रूट FCK। तो ये सारे इलास्टिसिटी दे रखी है, करेक्ट आंसर क्या है? दिस वन, डी ऑप्शन, 0.7 रूट FCK, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, देखो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2014 इन सेट 2। देखो, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ FM फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एज डिफाइंड इन IS 456-2000 इज। देखो कर्व कैसा होता है इसका, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे देयर इज फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देयर इज फ्रीक्वेंसी एंड यहाँ पे इट इज स्ट्रेंथ। ओके, तो इस कर्व में हम क्या देखते थे कि यहाँ पे व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ FM, और यहां से लेके यहाँ पे जहाँ पे 5% पार्टिकल्स या 5% सैंपल्स, नाउ दिस K इज इक्वल टू, K का वैल्यू कितना होता है? 1.65, 1.64, 1.65 सिग्मा, इस तरीके से कुछ। FM इज इक्वल टू दिस। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन गेट में पूछता है। गेट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, इट्स नॉट टफ। आज का सेशन हमारा ऑलरेडी वैसे भी इजी क्वेश्चंस के ऊपर ही है, टफ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे मे बी प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर।
ओके, सिंपल अगेन, द फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है? सारे एक ही चीज के नाम है इसी के, 0.7 √25, दिस विल गिव 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज 3.5, करेक्ट? हाँ, अब देखो, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E, क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014 itself. E is this, where FCK is the characteristic compressive strength of concrete specified in this, is based on, किस पर based है? This is the curve of concrete. concrete का curve है stress strain curve. यहाँ पे stress है, यहाँ पे क्या है? strain है. This is initial tangent modulus. This is our secant modulus और यहाँ से this is tangent modulus. हम क्या चाहते हैं? What we want? स्ट्रेन हमेशा क्या होना चाहिए? ऐसा कुछ, ऐसा ही होगा. हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी में या स्ट्रक्चर में स्ट्रेन क्या हो? हमेशा मिनिमम. तो इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम. इस तरीके से समझो. तो हम कौन सा इलास्टिसिटी लेंगे? EI, इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस. और इसी को हम कितना कहते हैं? 5000 √FCK. तो कोड ने जिसको बोल रखा है 5000 √FCK, वो एक्चुअली कौन सा है? इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस. दैट इज इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस. ओके, नेक्स्ट आता है. Okay, now this question was asked in GATE 2017. Okay, ये थोड़े टाइम पहले का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Let the characteristic strength be defined as the value below which not more than 50% of results are expected to fail. Okay, assuming a standard deviation of 4, the target mean strength to be considered in the mixed design of M25 concrete would be. Okay, target mean strength. Target mean strength का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? This, जहाँ पे 50% से ज़्यादा फेल नहीं होने चाहिए. यानी ये क्या पूछ रहा है? ये आपसे FM का वैल्यू ही पूछ रहा है. FM को हम लोग कितना लिख देते हैं? दैट इज इक्वल टू FCK प्लस K सिग्मा. FCK कितना हो जाएगा M25 के लिए? 25. K इज 1.65 इंटू सिग्मा इज 4. दे रखा है. आपके पास कैल्सी रहेगा 31.6. करेक्ट आंसर मोस्टली क्या आएगा? डी. अगर आप सॉल्व नहीं भी करते तब भी बता सकते थे. हमेशा FM क्या है? FCK से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आएगा. FM जो है FCK से हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा. तो चारों ऑप्शन में देख लो, जो 25 से थोड़ा सा बड़ा है, एक ही ऑप्शन है. ओके, दिस क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा. देखो, फॉर M25 कॉन्क्रीट विथ क्रीप कोफिशिएंट ऑफ 1.5. क्रीप कोफिशिएंट कितना है? 1.5 दे रखा है. द लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456/2000 इज. अब देखो, ये कितना होता है? EC अपॉन 1 प्लस थीटा 1 प्लस 1.5 FCK रूट FCK कितना आ जाएगा? 25,000 अपॉन
इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10,000। करेक्ट आंसर कितना है? 10,000। ये सारे गेट के क्वेश्चन है। ओके, बट जैसा कि मैंने बोला ये हमने थोड़े से सिंपल क्वेश्चन लिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विद प्रैक्टिस इट विल कम कि कौन सा इजी क्वेश्चन है, कौन सा टफ है। नेक्स्ट आते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन, कंसिडर द सिंगली रेनफोर्स्ड बीम शोन इन द फिगर बिलो। ये कोई सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं उस पर, एट क्रॉस सेक्शन एक्स क्रॉस सेक्शन पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट द लिमिट स्टेट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट द लिमिट स्टेट? द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इज लीनियर एंड दैट ऑफ स्ट्रेन इज नॉन लीनियर। लिमिट स्टेट की बात कर रहा है, तो लिमिट स्टेट में हमारा स्ट्रेस डायग्राम तो लीनियर होता है, सॉरी स्ट्रेन डायग्राम हमारे लिए लीनियर होता है, बट स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस। करेक्ट, दिस इज आवर स्ट्रेस डायग्राम एंड इट इज नॉन लीनियर। ठीक है, इसी के बेसिस पे इसने क्वेश्चन पूछ लिया है। द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इज लीनियर एंड स्ट्रेन इज नॉन लीनियर, उल्टा लिख रखा है। द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज लीनियर एंड दैट ऑफ स्ट्रेस इज नॉन लीनियर, करेक्ट। बी वाला हमारे लिए करेक्ट है। सी और डी भी देख लेते हैं। द वेरिएशन ऑफ बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज लीनियर, गलत। द वेरिएशन ऑफ बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नॉन लीनियर, ये भी गलत। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या है? बी। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2015, फर्स्ट सेट में आया था। इट वाज रिलेटिवली वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन आया 2018 में, देखना कितना आसान है। एज पर IS 456-2000, IS 456-2000 मतलब LSM, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट अप टू 2 decimal places required in reinforced concrete beams of rectangular cross section using Fe 500 grade steel is, okay, using Fe 500 grade steel is। देखो मुझे निकालना है मिनिमम, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? Fe 400 as per IS 456-2000, the minimum percentage of tension reinforcement up to 2 decimal places required in reinforced concrete beam of rectangular cross section considering effective depth in the calculation of area using Fe 500। Okay, so the next question is, in this was asked in 2014, in a reinforced concrete section the stress at the extreme fiber in compression is 5.8 megapascal। ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर पे जो हमारा स्ट्रेस है दैट इज 5.8 मेगापास्कल। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन द सेक्शन इज 58 mm and grade of concrete is 25। assuming linear elastic behavior of concrete, the effective curvature of the section is, what is the effective curvature of the section, हमें ये बताना है। अब ये बोल रहा है कि एक तो इसका किसी भी सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस है दैट इज एट अ डेप्थ ऑफ 58 mm, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना बोल रहा है? 5.8 मेगापास्कल्स बोल रहा है। अज्यूमिंग लीनियर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट, द इफेक्टिव कर्वेचर निकालना है। तो इफेक्टिव कर्वेचर का मतलब क्या है? कोई बीम है इस तरीके की, अगर इस पे कोई लोड लगता है तो ऑब्वियसली इट विल डिफ्लेक्ट समथिंग लाइक दिस, तो इसका कोई सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ पे कुछ। ओके, हमें कर्वेचर का मतलब 1/r को निकालना है। ओके, अब 1/r को कैसे निकालेंगे? we'll use this equation, m/i equal to sigma/y equal to E/r।
इस पार्ट को हटा दो, हमारा काम इसी से हो जाएगा। क्या करें, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाय आर। इलास्टिसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। सिग्मा कितना दे रखा है 5.8, न्यूट्रल एक्सिस इज 58, 5025 अपॉन आर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा इंटू 10, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 10 इंटू 5000 इंटू √25, दिस इज इक्वल टू 1 बाय आर। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो 1 बाय आर का वैल्यू आएगा 4 इंटू 10 टू पावर -6, 4 इंटू 10 टू पावर -6। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 इंटू 10 टू पावर -6। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, 4 इंटू 10 टू पावर -6। A reinforced concrete beam with width 250 mm and effective depth 400 mm. Effective depth is 400 mm, is reinforced with Fe 415 steel. As per the provision of IS 456-2000, the minimum and maximum amount of tensile reinforcement for the section are respectively. हमें बताना है what is the minimum and maximum tensile reinforcement. Fe 415 दे रखा है, पहले मिनिमम निकाल लेते हैं। मिनिमम पूछा है, सबसे पहले मिनिमम निकाल लेते हैं। तो मिनिमम के लिए AST मिनिमम अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। तो यहाँ पे AST minimum divided by BD is 250, 85 अपॉन 415। तो यहाँ से आपके पास मिनिमम जो निकल के आएगा 204.8 mm स्क्वायर, 204.8 mm स्क्वायर, यानी लगभग कुछ 205। मोस्टली एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमें यहाँ पे। देख लेते हैं और भी। AST मैक्स निकालते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इज 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 4/100 क्रॉस सेक्शन एरिया इज 250 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें ओवरऑल डेप्थ दे रखा है कितना 400 mm, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है 400 mm, ओवरऑल नहीं दे रखा। और यहाँ पे हमें कवर भी नहीं दे रखा है कुछ भी। अब ऑब्जेक्टिव है तो आप कवर आपके अकॉर्डिंग कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। सब्जेक्टिव होता है, कन्वेंशनल होता तो हम यहाँ पे कवर को कुछ भी अज्यूम कर सकते थे और कुछ सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ पे दे नहीं रखा है तो यहाँ पे हम इसको 400 ही मानेंगे। एंड लेट्स सॉल्व दिस, यू विल गेट 16 इंटू 25 4000। तो मैक्सिमम 4000 आ रहा है, मिनिमम समवेयर अराउंड 205 आ रहा है। हमारा करेक्ट आंसर 205 एंड 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेटेड टी बीम। सबसे पहले इसने बोल दिया है, इसको बड़ा कर देते हैं। An isolated T-beam is used as a walkway. The beam is simply supported with an effective span of 6 meter. L0 कितना दिया है 6 meter. The effective width of the flange for the cross section in the figure is, okay, effective width of the flange. Isolated बोल रखा है, B effective किसके बराबर होता है, B और BF, इन दोनों में से जो भी मिनिमम, BF कितना होगा L0 अपॉन L0 बाय B प्लस 4 प्लस BW। L0 कितना है 6 मीटर, 6000 अपॉन 6000 बाय 1000 प्लस 4 प्लस BW इज 400। ये कितना है 400। इसको सॉल्व करेंगे 1000 आ जाएगा।
और ये वाला भी ऑलरेडी कितना है, दिस इज ऑलरेडी 1000, तो दोनों में से मिनिमम दोनों सेम ही है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन है। रेस्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट भी रहेगा, पूरा जो भी हमने पढ़ा है एलएसएम का उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with more some more numericals. Okay, so everyone take care, bye bye.